हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से शिक्षक भर्ती रिलीज़ हुई है। इसमें अच्छी बात ये है, दो अच्छी बातें हैं। सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि आपको यहाँ पे फ्री फूड और रेजिडेंस दिया जाएगा। रेजिडेंस का मतलब आपको वहाँ पे रहने की सुविधा दी जाएगी। आवासीय विद्यालय है तो आवास दिया जाता है, ठीक है। फूड भी फ्री होता है। इसके बाद सैलरी जो आपकी होती है, ये प्रॉपर सैलरी होगी आपकी, फिक्स रहने वाली है 24,200 रुपये, ठीक है। हर साल रीन्यू होने के साथ ही ये जो है सैलरी भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होती है। बाकी यहाँ पे एक और दूसरी चीज़ जो अच्छी बात है वो है, यहाँ पे ना तो आपका इसमें कोई एग्ज़ाम होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। तो बिना एग्ज़ाम बिना इंटरव्यू के सिर्फ आपको आवेदन कर देना है और आराम से इंतजार करना है कि कब आपका सिलेक्शन होता है। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी के समय में होगी कोई, क्योंकि जहाँ एक जॉब को लेने के लिए 3, 4, 5, 6 यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब जा करके यहाँ पे होता है ना। तो वहाँ पर आप यहाँ पे सीधा अगर यहाँ पे डायरेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो बाकी सभी डिटेल्स के लिए कि कौन से पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी है, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से आई है वैकेंसी, इन सभी डिटेल के लिए आपको आगे वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट तक। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस तरीके का अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू दिया जाता रहता है। और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बाकी सभी इन्फॉर्मेशन को। तो ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है ना। तो यहाँ देखेंगे पहले एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो पूर्णकालिक लिखा है इसका मतलब यही है कि आवासीय विद्यालय वहाँ पे आपको आवास प्रोवाइड कराया जाएगा। तो गणित के लिए वैकेंसी है इसमें। यहाँ देखेंगे कौन सी जगह पे है, शैक्षिक योग्यता लिखी है। योग्यता हम इसको अभी देखते हैं। पहले हम यहाँ पे सैलरी देखेंगे, 24,200 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। यहाँ पे एक वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसी कम है, हाँ वैकेंसी कम है, लेकिन एक वैकेंसी है, वहाँ कोई ना कोई तो पोस्ट पे आएगा ही, है ना। हो सकता है वो आप ही हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई जरूर करें। यहाँ देखेंगे अंशकालीन शिक्षिका उर्दू के लिए यहाँ पे है टीचर, ये एलिजिबिलिटी अभी इसको हम देखेंगे। पहले यहाँ पे सैलरी देख लेते हैं। 16,408 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी पर मंथ मिलेगी। यहाँ भी एक वैकेंसी है। अब जो कि यहाँ पे है अन्य पिछड़ा वर्ग में है, तो यहाँ पे जनरल वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो जनरल में होगा वहाँ पे सब कोई अप्लाई कर पाएगा, लेकिन जो अगर किसी कैटेगरी में होगा तो वहाँ पे कैटेगरी वाला ही अप्लाई करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब यहाँ देखेंगे अंशकालीन शिक्षिका कंप्यूटर के लिए है। यहाँ पे कंप्यूटर में अगर आपने यहाँ पे स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 12,181 रुपये सैलरी मिलेगी आपको। एक वैकेंसी इसमें भी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रधान रसोइया के लिए है, जिसमें 8वीं पास अगर आप हैं, सिंपल 8वीं पास अगर कोई है तो अप्लाई कर सकता है। 8,577 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलेगा। गाइस एक सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, वहाँ पे जो रसोइया है उसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 1,600 रुपये है। कैन यू इमेजिन कि सिर्फ 1,600 रुपये में कोई क्या कर सकता है। सिर्फ 1,600 रुपये में रसोइया काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे खिला पिला कर अगर 8,577 रुपये दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा, सरकारी जॉब से भी बढ़िया है ये। अब यहाँ पे एक वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद सहायक जो रसोइया है उसके लिए यहाँ पे 8वीं पास ही चाहिए। 6,444 रुपये यहाँ पे मिलेगा आपको। 4 वैकेंसी है इसमें। 3 वैकेंसी जो है अनुसूचित जाति में है और एक वैकेंसी अब यहाँ पे सॉरी की जनरल वाले यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चपरासी के लिए है, 8वीं पास वाले का यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। 7,147 रुपया यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 10 है। इसका हम देख लेते हैं कि बारी एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें गणित के लिए PCM सब्जेक्ट से अगर आपने यहाँ पे स्नातक किया हुआ है, मतलब कि ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपने B.Ed किया है, B.Ed के साथ TET किया है, TET मतलब सीटेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 होगा। इसके बाद यहाँ पे इसका देख लेते हैं स्नातक उपाधि, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और प्रशिक्षण है आपके पास प्राथमिक स्तर का सीटेट पेपर 1, ठीक है, और B.Ed, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे उर्दू के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा पीछे से नॉइज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं आपसे। बच्चे हैं अगल बगल में तो शोर कर रहे हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। तो यहाँ देखेंगे आप कार्यालय जिला बेसिन शिक्षा अधिकारी कासगंज से है वैकेंसी। कासगंज यहाँ पे लखनऊ में है, शायद लखनऊ ही दिया हुआ है, यूपी में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये रहा। जनपद कासगंज में संचालित कक्षा 6 से 8 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों व कक्षा 9 से 12 तक में 2 छात्रावास में शैक्षिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 से 8 और 9 से 12 तक में यहाँ पे वैकेंसी है 8 विद्यालयों से, है ना। तो 8 विद्यालय दिए होंगे, उनमें से किसी में भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हम इसका लास्ट डेट वगैरह देख लेते हैं, अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। लास्ट डेट इसकी जो है आपका यहाँ पे 28 अगस्त है। 28 अगस्त के पहले आप अप्लाई कर दें। आवेदन पत्र आपका जो है पहुँच जाना चाहिए बाय स्पीड पोस्ट इस दिए हुए एड्रेस पर। जो एड्रेस मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, इस वाले एड्रेस पर आपको पहुँच जाना चाहिए आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र में क्या क्या भेजना है वो देख लेते हैं। पहले तो नीचे आवेदन पत्र एक दिया हुआ है, ये है आवेदन पत्र। इसको आपको निकलवाना पड़ेगा, कैफ़े से निकलवा लीजिएगा इसको। ये PDF फॉर्म, PDF नहीं सॉरी, इस पर हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा इसका। और इसमें जो भी है यहाँ पे फिल कर देंगे सब कुछ। यहाँ पे आप अपना ये डाल देंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देंगे, सब कुछ भर लेंगे। और इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने
मुझे अप्लाई करना है अगर गणित के लिए, यहाँ पे गणित के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें जो भी यहाँ पे दिया है ना एलिजिबिलिटी में, उसमें आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, सीटेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी आता है, अगर मार्कशीट सिर्फ है तो वही लगाइए, सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा दीजिए, फोटोकॉपी लगाना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपका इसमें बीएड छूट गया, बीएड का लगाना होगा। इसके साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करें, जैसे कि मान लीजिए आप ओबीसी हैं, एससी है, एसटी है, तो उसका भी सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी आप लगा दीजिएगा। आईडी प्रूफ लगा दीजिएगा, 4-5 आप उसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख भी दीजिएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। बाकी इस पर जो स्टैम्प पेपर पे कुछ लगाना होगा, स्टैम्प जो कि होता है मतलब 42 रुपये का, 25 रुपये का, वो हम देख लेते हैं। अगर यहाँ बताया गया होगा तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा, नहीं बताएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एज देख लेते हैं, यहाँ पे एज भी बताया गया है। एज 25 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो छूट मिलने की बात है, तो छूट मिलेगा आपको, जो ओबीसी होंगे उनको 3 साल का मिलेगा, और जो एससी एसटी होंगे, एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट मिलेगा एज में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन तभी मिलेगा जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का और एससी एसटी का, ठीक है। ओबीसी वालों को एनसीएल का सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अगर आप एनसीएल पे चाहते हैं वीडियो तो मैं उस पर बना दूँगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बना दूँगी कि क्या एनसीएल है, क्या ओबीसी है, क्या ये झोल है, क्योंकि पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब पता चल गया है कि एनसीएल जो है एक अलग से हो गया है। ओबीसी वालों को पूरा आरक्षण नहीं मिलता है, सभी ओबीसी वालों को, कुछ ही को मिलता है जिनके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे और देख लेते हैं इसमें जो भी है अप्लाई करने के लिए, कोई अगर स्टैंप बोला होगा लगाने के लिए तो वो लगाना होगा। बाकी सब मैंने आपको बता दिया है जो इम्पोर्टेंट है। वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस की, एक चीज़ ध्यान रखें, 11 महीने नहीं, 1 साल के लिए यहाँ पे आपको रखा जाएगा। अगर कोई जब तक परमानेंट टीचर नहीं आता तब तक आपको रखा जाता है, हर साल रिन्यू करते रहते हैं पद को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आप लिखेंगे, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पद का नाम लिखेंगे यहाँ पे, जिस पद के लिए आप कर रहे हैं। जैसे कि आप 6 से 8 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लिखेंगे टीजीटी लिख देंगे, और टीजीटी के साथ टीजीटी गणित के लिए है ना, तो टीजीटी गणित लिख देंगे और विषय लिख देंगे। गणित लिख दिया, जैसे विषय हो गया, उसके बाद ओबीसी एससी एसटी जो भी आते हैं वो लिखेंगे। ये ज़रूर आप उस पर लिखेंगे लिफाफे के ऊपर, ठीक है। ये करना है आपको। और इसमें कोई स्टैंप नहीं बताया गया तो स्टैंप मत लिखिएगा। और अगर आप जैसे 2-3 पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे रसोइया के लिए भी करना चाहते हैं, शिक्षक के लिए, मतलब जो भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन पत्र भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, एक ही में नहीं लिखेंगे कि ये भी सारे पोस्ट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे आवेदन पत्र है, तो इसको भी आपको डाउनलोड करना होगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी आपको। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अपडेट्स है ना, यहाँ पे ये वाला जो है, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसी में आवेदन पत्र भी है और नोटिफिकेशन भी है। आप कुछ पढ़ना चाहे तो उसमें पढ़ भी सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और आपको वीडियो अगर पसंद आया, बिल्कुल थोड़ा सा भी आपका अगर हेल्प हो रहा है ना, या फिर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दूसरों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सअप ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो, वहाँ पे शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, इस तरीके का अपडेट आपको चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।